नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए कुंभ राशि वालों का वार्षिक राशिफल लेकर 2023 में उनके ग्रह गोचर क्या कहते हैं, उनकी ग्रह की स्थितियाँ क्या कहती हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके व्यापार रोजगार की स्थिति, उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका पारिवारिक जीवन, उनका प्रेम प्रसंग कैसे रहने वाला, हम उस पर बात करेंगे। उसके साथ में ही दोस्तों कुछ उपाय के बारे में हम बात करेंगे, जो उन उपायों से आपके जीवन में जो ग्रह गोचर कुछ शुभता का परिणाम लेकर आ रहे थे उसमें वृद्धि की जा सकती है, जो कुछ अशुभ परिणाम लेकर आ रहे थे उसमें कुछ न्यूनता की जा सकती है। उस उपाय के अंतर्गत बात करते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। तो देखा जाए तो कुंभ राशि के वालों का यह वर्ष शुरुआत में ही कुछ आपको दिक्कतें पैदा करते हुए नजर आ रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर, आपकी मानसिक स्थिति को लेकर कुछ न कुछ खराबी यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन यह वर्ष आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए यह वर्ष आ रहा है। दोस्तों, 17 जनवरी 2023 तक आपकी आर्थिक स्थिति में, आपकी मानसिक स्थिति में कुछ न कुछ दिक्कतें उत्पन्न होती हुई आपको दिखेंगी। कहीं न कहीं आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ कुछ कमियां दिखती हुई नजर आ रही है। 17 जनवरी 2023 के बाद जैसे ही शनिदेव आपकी राशि में परिवर्तन करेंगे, प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे, उसी समय से आपके जीवन में, आपके आत्मविश्वास में, आपके व्यापार में, आपके दाम्पत्य जीवन में दिन दुना रात चौगुना वृद्धि का योग बनेगा। आपका एक ऐसा आत्मसाहस बनेगा, ऐसा आपका आत्मविश्वास बनेगा कि किसी भी कार्य को करने में आप एकदम सक्षम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 17 जनवरी 2023 के बाद से देखा जाए तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। वहाँ से आपको जिस कर्म में, आप जिस कार्य में कूदना चाहेंगे, जिस कार्य को करना चाहेंगे, बहुत ही निर्भीकता से काम करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में होने की वजह से देखा जाए तो आपके परिवार में, आपके कुटुंब में शुभता दिखेगी। कुटुंब से आपका प्रेम अच्छा बना रहेगा। आपके धन संचय की स्थिति भी काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में आपके गोचर करेंगे, वहाँ पर राहु महाराज की उपस्थिति से आपके तीसरे भाव में देखा जाए तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा, जहां से कहीं न कहीं कुछ भ्रम, कुछ संशय पैदा होगी। कुछ आपके भाई बहनों से वाद विवाद होने के दिक्कत हो सकते हैं। कहीं न कहीं कुछ ऐसे असमंजस, असंदेहात्मक विवाद पैदा होंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। राहु की उत्पत्ति से आपके पास दिमाग की जो आइडियाज होंगे, बहुत काफ़ी अच्छे आइडियाज आएंगे, लेकिन कहीं न कहीं वह परिवार में वाद विवाद के कारण बन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों, जैसे ही 30 अक्टूबर 2023 को राहुदेव आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, आपके कुटुंब भाव में गोचर करेंगे, तो वहाँ पे परिवारजनों के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसलिए वहाँ पे आपको सजग रहने की ज़रूरत है। इसके बाद से दोस्तों तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति अकेले रहेंगे, जहाँ से आपके परिवार में, आपके भाई बहनों में जो भी खटास उत्पन्न हुआ था, जो कुछ दिक्कतें हुई थी, वो कहीं न कहीं वह सुलझती हुई नजर आ रही है। यहाँ से आपका जीवन बहुत ही सकारात्मकता चलेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके पारिवारिक जीवन में, आपके कुटुंब में कुछ दिक्कतें ना होने पाए, आपके धन संचय में कुछ दिक्कतें होने की संभावनाएं दिख रही है राहु महाराज के दूसरे भाव में उपस्थिति होने की वजह से। बाकी देखा जाए यह पूरा वर्ष आपके लिए कुछ अच्छा ही लेकर आ रहा है। इस वर्ष के अंतर्गत आप बहुत बड़ा अपने जीवन में परिवर्तन कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं विस्तृत राशिफल की ओर। जनवरी के शुरुआत में कुछ आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद से जनवरी के जैसे जैसे महीना उत्तरार्ध समाप्ति की ओर बढ़ेगा, वहाँ से आपके जीवन में कुशलता, सकुशलता, संपन्नता दिखती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बात करते हैं फरवरी की। फरवरी के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। वहाँ से आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के योग दिखेंगे। आपका व्यापार क्षेत्र काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका प्रेम प्रसंग काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो वहाँ से भी शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको वृद्धि के योग दिख रहे हैं। तो देखा जाए फरवरी का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। मार्च का महीना देखा जाए तो कहीं न कहीं कुछ आपके प्रेम संबंधों में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके पारिवारिक प्रेम में कुछ न कुछ कमी दिखाई दे रही है वहाँ पर, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी दिखती हुई नजर आ रही है। तो यदि आप अविवाहित हैं तो आपके प्रेम प्रसंग में कुछ न कुछ आपको वहाँ पे रोक या कुछ ऐसा विवाद या अड़चन पैदा होते हुए नजर आ रही है। दाम्पत्य जीवन में कहीं आपके मनमुटाव हो जाए, कोई ऐसा असंदेहात्मक कार्य अपना कर बैठे कि जिससे कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ आपको दिक्कतें झेलनी पड़ जाएगी। बाकी आपकी आर्थिक स्थिति मार्च के महीने में काफ़ी अच्छी रहने वाली है और इसके साथ में ही आप अपने जीवन के उस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे जहां से आपको बहुत सारे शुभता प्रदान होंगी। मार्च के महीने में देखा जाए तो दोस्तों आपके प्रेम प्रसंग
प्रेम प्रसंग में कुछ तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ में वहाँ से कुछ दिक्कतें पैदा होंगी, लेकिन उसके साथ साथ में जो शिक्षा के विद्यार्थी हैं उनको भी काफ़ी वहाँ पे दिक्कतें होने के चांसेस है। अगर वह अपने पढ़ाई में लापरवाही करेंगे तो उसका उनको भुगतान करना पड़ेगा। अप्रैल के महीने की बात करूँ दोस्तों, अप्रैल का महीने में जैसे ही 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, वहाँ पे राहु की उपस्थिति रहेगी। इसके साथ साथ में वहाँ पे सूर्य की भी उपस्थिति हो जाएगी। उनकी उपस्थिति से कहीं न कहीं आपके भाई बहनों में वाद विवाद होने के योग दिखेंगे। तो भाई बहनों में आपके जो संबंध अच्छे थे कहीं न कहीं वो खराब होते हुए दिख रहे हैं। इसलिए आप इसके अंतर्गत दोस्तों आपके स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिल सकती है। आपका अपने स्वास्थ्य को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। भाई बहनों से जो कुछ मनमुटाव होगा उसमें भी आपको दिक्कत झेलने को देखने को मिल सकती है। मई के महीने की बात करें दोस्तों, देखा जाए विरोधियों पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कोर्ट कचहरी या केस था उसमें आपको विजय प्राप्त होने की उम्मीदें हैं, विजय प्राप्त होने के योग हैं। इसके साथ में इस महीने आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई आप कर्ज ना लें। उधार से जितना आप बच सकते हैं बचेंगे उतना ही आपके लिए हितकर और लाभकारी होगा। जून के महीने में दोस्तों आपको अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत संभालना है। दाम्पत्य जीवन को बहुत संभालना है, नहीं तो कहीं न कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही है। इसके साथ में जहाँ पे आप व्यापार कर रहे हैं, जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे आप किसी महिला कर्मी के साथ में आप कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना करें जिससे आपको पीड़ित होना पड़े, आपको शर्मिंदा होना पड़े और कहीं न उसकी वजह से आपको अपने व्यापार में क्षति उठाना पड़े, या तो आपको नौकरी से आपको हाथ धोना पड़ जाए। तो इस स्थिति में आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई आपसे ऐसी गलती ना हो जाए जहाँ पे महिलाओं का अपमान हो जाए, और महिलाओं का अपमान करने की वजह से आपके विवाहित जीवन जो आपके दाम्पत्य जीवन है उसमें कुछ दिक्कतें झेलने को मिल सकती हैं, और कहीं न कहीं उसकी वजह से आपको रोजगार और आपके व्यापार में भी कुछ दिक्कत देखने को मिल सकती है। जुलाई का महीना देखा जाए दोस्तों, आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं खटास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में आपके पार्टनर का कहीं न कहीं कुछ व्यवहार बदलता हुआ नज़र आपको आएगा, वहाँ से आपको दिक्कतें झेलने को पड़ सकती हैं। आपके व्यापारिक पार्टनर में भी आपको देखेंगे तो वहाँ भी दिक्कतें, उनके व्यवहार से परिवर्तन से आपको दिक्कत झेलना पड़ सकता है। तो देखा जाए जुलाई के महीने में आपको बहुत ही सचेत, बहुत ही सावधान रहना है, और आपको अपनी स्थिति को आकलन करते हुए कोई भी कार्य आपको अपनी स्थिति का आकलन करते हुए करना है, नहीं तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। अगस्त का महीना देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी खुशियों का समय रहेगा। पिछले जो महीनों में आपके साथ में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके व्यवसाय में, आपके पार्टनर साथ में कुछ वाद विवाद चल रहे थे, वह सुलभ होते हुए दिखेंगे। वह काफ़ी अच्छे से आप उसको अपने पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे और उसमें आप सफल होते हुए दिख रहे हैं। तो इसलिए इस महीने के अंतर्गत देखा जाए तो यह महीना आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा, और आप अपने जो गाड़ी आपकी पटरी पर नहीं थी उसको पटरी पर लाने पर कामयाब रहेंगे। सितंबर के महीने की बात करें दोस्तों, सितंबर के महीने में भी देखा जाए तो आपके लिए वहाँ पर कुछ न कुछ नए व्यक्तियों की आपके जीवन में उपस्थिति होने की नज़ारे देखने को आप मिल सकते हैं। कुछ ऐसे नए व्यक्ति आपके जीवन में आ सकते हैं जहां से आपके व्यापार में हानि होने की संभावना है। यदि आप शिक्षक विद्यार्थी हैं तो विद्या में भी आपको नुकसान होने के योग दिख रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको इस सितंबर के महीने में विशेष ध्यान रखना है कि आपके जीवन में कोई ऐसा अपरिचित व्यक्ति ना प्रवेश करे जिससे आपको नुकसान हो सके। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में तभी लाइए जब आपको लगता है कि उसकी आपको ज़रूरत है, तभी लेकर आइएगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अक्टूबर के महीने में दोस्तों आपके जीवन में समस्याओं की कमी आ जाएगी। इस महीने के अंतर्गत आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, धार्मिक में ज़्यादा रुचि रखेंगे, धार्मिक कार्यों में आप बहुत रुचि रखेंगे। इसके साथ साथ में दोस्तों जो आपको इस महीने में ध्यान रखना है, आपको अपने पिताजी के सेहत का विशेष कर ध्यान रखना है। कहीं न कहीं उनकी सेहत में गिरावट देखने को आप मिल सकती है। बाकी यह महीना आपके लिए बहुत ही उत्तरोत्तर का प्रतीक है, इसमें आप बहुत ही अच्छा वृद्धि करेंगे। यह महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नवंबर के महीने में देखा जाए दोस्तों आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली की वृद्धि होगी, खुशहाली आपके दाम्पत्य जीवन में आएगी। आपके भाई बहनों से काफ़ी अच्छे रिश्ते होंगे, आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी मजबूत होगी। इसके अंतर्गत आपके पूरा परिवारजन धार्मिक कार्यों में बहुत अच्छा रुचि लेंगे। आप भी धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। धार्मिक कार्यों को करने से आपके मन में प्रसन्नता रहेगी, आपके परिवार में प्रसन्नता रहेगी। आपके इष्ट मित्र भी इसके अंतर्गत आपसे मिलेंगे, जहाँ से उनसे भी आपको कुछ न कुछ लाभ होने के योग दिख रहे हैं। दिसंबर का महीना दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा। आपके सभी रिश्तों में जो पीछे साल भर से चले आ रहे खटास थे उसको समाप्ति कर देगा। आपके पास धन की बहुत कई स्रोत होंगे जहाँ से धन आगमन होगा। जो आपने प्रयास किए होंगे उस सभी तरह से आपको धन आने शुरू हो जाएंगे। दिसंबर के महीना में कहीं आप बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं, कोई सुदूर यात्रा कर सकते हैं। सुदूर यात्रा के अंतर्गत आप घूमने भी जा सकते हैं और वहाँ से व्यापारिक क्षेत्र के लिए भी जा सकते हैं। व्यापार से भी आपको लाभ होने के योग दिख रहे हैं।
इसके साथ में दोस्तों जो भी आप कार्य करेंगे दिसंबर के महीने में उसमें आपको सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। तो दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी थी जहां से हमने आपको आपके राशिफल के अंतर्गत बताया। दोस्तों कोई भी ग्रह गोचर तभी कार्य करता है जब आपकी जन्म कुंडली में आपके जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति की दशा अंतर्दशा सही होती है, उसके अनुसार आपको कुछ अच्छे फल मिलते हैं, कुछ बुरे फल मिलते हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में शुभ भावों की दशा चल रही है तो शुभ फल मिलता है, अशुभ भावों की दशा चलती है तो अशुभ फल मिलता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ उपाय की, जिस उपाय को करके आप अपने जीवन में शुभता में वृद्धि ला सकते हैं, अशुभता में न्यूनता ला सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं उपाय की। उपाय के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको शनिवार को व्रत रखना चाहिए, शनिवार का आपको व्रत रखना चाहिए। इसके साथ में ही शनिवार को काले चने का प्रसाद बांटना चाहिए और शनिवार के दिन ही शनिदेव के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा।